नमस्कार। धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और बेसिकली अपने इस वीडियो में हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़, उसका करंट अफेयर्स में लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का। ठीक है, आई होप इतनी तो क्लैरिटी आप लोग में आ गई होगी। चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप सभी के मन में आ गया होगा कि सर आपका ईयरली करंट अफेयर्स वाला वीडियो आएगा कि नहीं आएगा। तो आएगा। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल का वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, तो वो भी आएगा। इकोनॉमिक सर्वे आएगा कि नहीं, वो भी आएगा। और भी बहुत सारी चीजों की घोषणाएं जो हैं हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, नहीं तो ये सब आपसे छूट जाने वाला है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये जो हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। ठीक है, पीडीएफ कहां मिलेगा, तो हमारा ना टेलीग्राम का चैनल है। अब आप कहोगे सर इसका लिंक दे दो हमको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया हुआ है। आप क्या करना, ले लेना और पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। कुछ भी दिक्कत है, नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा नंबर है भाई, आप लोग मुझसे संपर्क करना। ठीक है, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, कोई दिक्कत की बात है नहीं उसमें। एनीवेज, चलिए तो टाइम को बिना वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खाली स्लाइड है, आप समझ जाइए यहां पर कौन आने वाले हैं, एक साहित्यकार। ठीक, तो देखिए एक ना व्यक्ति है बिहारी जी। क्या नाम है? बिहारी। ये जो बिहारी है ना, ये गाते हैं गौरा गीत। कौन सा गीत गाते हैं? गौरा गीत। तो एक बिहारी हैं जो गौरा गीत गाते हैं। ठीक है, बिहारी, इससे साहित्यकार हैं कुंज बिहारी चौबे। ठीक है, कुंज बिहारी चौबे। इनकी रचनाएं तो गौरा से याद रखना, गांधी गौरा। पहली रचना गांधी गौरा, और दूसरा गीत से याद रखना बियासी गीत। कौन सा गीत? बियासी गीत। क्लैरिटी? तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, आपको ध्यान में रखनी है। तो बिहारी क्या गा रहे हैं? गौरा गीत। बिहारी से कुंज बिहारी चौबे। कुंज बिहारी अग्निहोत्री मत कर देना, समझ में आया, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहुंच जाओगे। कुंज बिहारी चौबे, और उसके बाद गौरा से गांधी गौरा, गीत से बियासी गीत। ठीक, चलिए फटाफट से क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा मैं आप सभी के सामने कर दूं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारा मोबाइल कोर्स आ चुका है। ये मोबाइल कोर्स सीधा बात है, मोबाइल पे है, मतलब हमारे एप्लीकेशन पर धारा जीएस। तो आप हमारे धारा जीएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो स्टोर सेक्शन में ऐसा ये कोर्स आपको दिख जाएगा। मात्र 999 रुपए इसकी कीमत है, और प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस के रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें अवेलेबल हैं। कम से कम 275 से अधिक घंटों के वीडियो इसमें अवेलेबल है, और साथ में इसमें हम 6 महीने की आपको क्या देंगे, वैलिडिटी। इसमें आप वीडियोस को कितने बार भी देख सकते हो, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियोस एकदम लेटेस्ट हैं, बताने की जरूरत नहीं है भाई, हमारा कोचिंग ही लेटेस्ट है, नया है, तो पुराना वीडियो को बेच ही नहीं सकते, हम लोग के पास तो सब नया वीडियो है। क्लियर है? ठीक, तो इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर क्या करिए, कॉल करिए, या धारा जीएस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आईफोन वाले हो तो मुझे इस नंबर पर बात कर लेना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर तो भी चलेगा, मैं तुमको एप्लीकेशन डाउनलोड बता दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐप स्टोर पे आईफोन में नहीं दिखेगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले एक टॉपिक को देखते हैं। क्या टॉपिक है? तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट जो है उसे फिशरीज के लिए बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट जो है उसका क्या मिला है, अवार्ड मिला है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ का ये जो कांकेर जिला है, इसको मत्स्य पालन के लिए या फिशरीज के लिए हमारे देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का क्या मिला है, अवार्ड मिला है।
तो ये तो अपने आप में सीधा फैक्ट बन जाता है। क्या फैक्ट बन जाएगा? तो ये बन जाएगा, बताइए भाई कि हमारे राज्य में किस जिले को बेस्ट इनलैंड जिले का अवार्ड मिला है? तो आंसर क्या है? कांकेर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे था, इस अवसर पर अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू यहां से बन सकता है। फिर किस जिले को मिला? कांकेर को मिला है मत्स्य पालन फिशरीज के लिए। नेक्स्ट कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले मछली के बीज उत्पादन या मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का रैंक इंडिया में 6th है और मत्स्य उत्पादन में रैंक 8th है। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है, बीज उत्पादन में 6th और मत्स्य उत्पादन में 8th। मत्स्य उत्पादन जो है वो अंतरदेशीय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आने का चांस थोड़ा सा कम है। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन इसमें से बन सकता है वो क्या है? आपसे पूछेगा कि हमारे राज्य में जितना जल क्षेत्र अवेलेबल है उसमें से मत्स्य पालन के लिए, फिशरीज के लिए कितना परसेंटेज डेवलप किया जा चुका है? तो आप जब इकोनॉमिक सर्वे को देखोगे तो पेज नंबर 145 में 97.24% दिखेगा। मतलब छत्तीसगढ़ में जो जल क्षेत्र या जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें से 97.24% जो है वो मत्स्य पालन या फिशरीज के लिए क्या किया जा चुका है? डेवलप किया जा चुका है, विकसित किया जा चुका है। वहीं जब पेज नंबर 146 देखोगे ना तो उसमें बोलता है कि 98.09% विकसित किया जा चुका है। डिटेल में देखोगे तो दोनों में जल क्षेत्र का परसेंटेज अलग है, टोटल जल क्षेत्र का वैल्यू ये भी अलग दिया हुआ है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो डबल सा डेटा हमको दिख रहा है, मैं ये कहूंगा कि दोनों को एक बार ध्यान में रख के चले जाना। दोनों को एक बार क्या करना? ध्यान में रख के चले जाना। इसमें से एक डेटा तो पिछले साल वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो इकोनॉमिक सर्वे में दोनों डेटा। तो एक बार देख के चले जाना, या तो 97.24 या 98.09 दोनों में से कोई एक लेने का चांस है। क्लैरिटी होगा क्या? अगर ये क्वेश्चन आ गया, दोनों में से कोई एक डेटा दिख रहा है, आप चुपचाप से उसको क्या करना? लगा देना। हालांकि मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में दावापत्ती का भयंकर चांस है। क्यों भयंकर चांस है? क्योंकि दो डेटा है। आप इसको देख के लगाओगे तो इस पे दावापत्ती पड़ेगी, इसको देख के लगाओगे तो इस पे दावापत्ती। मेरा ये मानना है, हुआ क्या है, इकोनॉमिक सर्वे को कॉपी पेस्ट मार के बनाए होंगे, एक पैराग्राफ जो है वो छूट गया, ठीक है, पुराना वाला, और नया वाला डाल दिए, पुराना वाला भी था, इसलिए डेटा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। एनीवेज चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, ध्यान रखना। तो हमारे राज्य में गिद्धों के मतलब वल्चर के संरक्षण या कंजर्वेशन के पर विमर्श हेतु, कम्युनिकेशंस या डिस्कशन हेतु रायपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला 1 डे वर्कशॉप जो है उसका आयोजन किया गया। समझ में आया? तो गिद्धों का संरक्षण बहुत जरूरी है। स्कैवेंजर्स और वल्चर्स ये जो कैटेगरी है फूड चेन में, अगर इसको हटा दोगे तो सड़ा गला खाने वाले लोग नहीं हैं, तो आपका जो एनवायरमेंट है उसमें प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्लैरिटी? तो इसी पर विमर्श करने के लिए, डिस्कशन के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन किया गया। नाम था छत्तीसगढ़ वल्चर कंजर्वेशन सिंपोजियम। क्लियर है कि नहीं है? 15 नवंबर 2024 को रायपुर का जो अरण्य भवन है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। सीधा पूछ लेगा कि बताइए छत्तीसगढ़ वल्चर कंजर्वेशन सिंपोजियम जो है इसका आयोजन कब हुआ था? तो 15 नवंबर। इसके आयोजन का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिला है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ पुलिस को क्या मिला है? राष्ट्रपति ध्वज सम्मान। बहुत बढ़िया। अब देखना, किसी भी राज्य को पुलिस जो है उसको मिलने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है।
तो किसी भी स्टेट पुलिस को इससे बड़ा सम्मान नहीं मिल सकता। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा 12वां राज्य है, 12th स्टेट है जिसको यह सम्मान मिल रहा है। पिछले साल ये सम्मान जो है हरियाणा और उसके पिछले साल असम पुलिस को मिला था। क्लियर? तो आपसे पूछ सकता है भाई कि हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस को निम्न में से कौन सा मुख्य सम्मान प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रपति ध्वज सम्मान इसका क्या है? सही आंसर है। यह भी पूछ सकता है कि यह सम्मान प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ इज द 12th स्टेट टू गेट दिस अवार्ड और रिकग्निशन। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि आपको सीधा एमसीक्यू के फॉर्म में दिख सकते हैं, देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा, गुनिया, सिरहा, इन लोगों को मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो जनजाति गौरव दिवस के दिन इसकी क्या की गई? घोषणा की गई। तो आपसे पूछ सकता है कितने की आर्थिक सहायता मिलेगी? तो 5,000 रुपए प्रतिवर्ष की। हालांकि जब आप मेंस में ऐसे लिखोगे तब भी ये आपके काम आ ही सकता है। फिर नेक्स्ट, दिल्ली में शुरू हो रहे स्पेशल ओलंपिक एशियन पैसिफिक बोचे एंड बॉलिंग कंपटीशन में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक है, अब इसमें रायपुर के कौन है? इभानंद साहू और बिलासपुर के सिमरन पुजारा। तो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेशल ओलंपिक एशियन पैसिफिक बोचे एंड बॉलिंग कंपटीशन में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कौन कौन किए थे? तो आंसर क्या आएगा? इभानंद साहू और सिमरन पुजारा। ठीक है भाई। नेक्स्ट ध्यान रखना, हमारी जो नई औद्योगिक नीति आई है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके अंतर्गत जांजगीर चांपा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मुक्ता राजा ग्राम में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। क्या पार्क बनेगा? टेक्सटाइल पार्क। आप लोगों को कमेंट करके मुझे यह बताना है कि एक्चुअली टेक्सटाइल पार्क अभी छत्तीसगढ़ में और कहां कहां पर है। क्लियर है? और वहीं नवा रायपुर जो है इसमें बनेगा फार्मास्यूटिकल पार्क। तो यार नवा रायपुर का फार्मास्यूटिकल पार्क जो है इसको ऑलरेडी मैं न्यूज में क्या कर चुका हूं? कवर कर चुका हूं पुराने मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस में। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्रेडा, इसके द्वारा योजनाओं की जानकारी और राज्य में स्थापित सौर संयंत्र, मतलब स्टेट में जो स्टैब्लिश्ड सोलर क्या बोलते हैं संयंत्र हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशंस हैं, उनमें अगर कोई शिकायत है, कोई निराकरण है, उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, सौर समाधान। कौन सा एप्लीकेशन है? सौर समाधान। ठीक है, तो ये पूछ सकता है भाई सौर समाधान ऐप जो है इसका संबंध किससे है? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, बिलासपुर में राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन किया गया। टीम चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ रहा थर्ड। फर्स्ट क्या था? एमपी। तो पूछ सकता है कि नेशनल लेवल का जो मलखंभ है उसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक था? थर्ड। और ये पूछ सकता है कि फर्स्ट कौन आया था? तो एमपी आंसर है। वहीं इंडिविजुअल इवेंट्स में अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ के राजेश ने क्या किया है? गोल्डन हैट्रिक। एक्चुअली 3 अलग अलग इवेंट्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसीलिए गोल्डन हैट्रिक कह रहे हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, जगदलपुर में जो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, उसमें डीएफए द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता, इसका फाइनल मुकाबला हुआ छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु पुलिस में। तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है, वहां पर क्या हुआ है? अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता। फाइनल में कौन थे? छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु पुलिस। इसको जीते कौन है भाई? तमिलनाडु।
सेकंड आया छत्तीसगढ़। तो पूछ देगा भाई बताओ कि अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में सेकंड रैंक किसका? छत्तीसगढ़ पुलिस का। फर्स्ट किसका? तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए एक बात और बता दूं, अगर आप इस समय अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, शानदार बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि प्रीलिम्स की एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी प्रीलिम्स की लेटेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो 8 दिसंबर से शुरू हो रही है। क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। ऑनलाइन मात्र 299 की है, हमारे एप्लीकेशन में दिख जाएगी। ऑफलाइन मात्र 499 रुपीज की है। ठीक है, इसमें कुल मिला के 17 टेस्ट हैं, 7 इसमें सब्जेक्टिव है और 10 इसमें क्या है? मेगा टेस्ट है। क्लियर है, तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पर क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, एप्लीकेशन पर जाकर इसको डायरेक्ट परचेज भी किया जा सकता है अगर ऑनलाइन देना है तो। ये एप्लीकेशन अपना कौन सा है? एंड्रॉइड फोन्स के लिए, मतलब गूगल प्ले स्टोर में दिखेगा। और अगर आप आईफोन वाले हो और ऐप स्टोर में हमारा एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर क्या कर लीजिए? संपर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के जामुल में रहने वाली अंतरराष्ट्रीय पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद, इनको बेसिकली राष्ट्रीय अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से क्या है? सम्मानित किया गया है। क्लियर है, तो संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा पूछेगा। ठीक है, उसके बाद उपचुनाव हुए तो रायपुर दक्षिण विधानसभा से उपचुनाव जो हुआ है उसमें कौन जीते हैं? सुनील सोनी। तो ऑलमोस्ट ये एक्सपेक्टेड था, सब लोग जान रहे थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 46,000 वोट से हराए हैं किसको? कांग्रेस के आकाश शर्मा को। सुनील सोनी जी किसमें से है? भाजपा। ठीक है, नेक्स्ट। कुरुद के दिव्यांग चित्रकार बसंत साहू, इनको हेलेन केलर अवार्ड मिला है 2024 का। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड है किनको? संप्रिया पूजा निषाद। और दिव्यांग चित्रकार कुरुद बोले तो धमतरी जिला, नाम है बसंत साहू, इनको हेलेन केलर अवार्ड। कौन सा अवार्ड? हेलेन केलर अवार्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज, श्री विश्वेश्वर सिंह पटेल, इनको छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जनरली एकाध क्वेश्चन जो है वो आयोग वाले सेक्शन से आ जाता है कि फलाना आयोग के अध्यक्ष कौन है करके, तो ध्यान रखना। तो इस स्लाइड से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होगा जहां पर बनेगा क्या? इको रेस्टोरेशन पॉलिसी, या जहां पर इको रेस्टोरेशन पॉलिसी जो है वो क्या होगी? लागू होगी। इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू करने वाला ये दूसरा राज्य होगा। तो पहला कौन सा? तो पहला है केरल। ठीक है, तो केरल में लागू है, छत्तीसगढ़ में दूसरी होगी। ठीक, अब बेसिकली इस पॉलिसी के लागू होने से वनों का क्या हो सकेगा? संवर्धन, कंजर्वेशन हो सकेगा। ठीक है, या कंजर्वेशन को तो वैसे संरक्षण कहा जाता है, संवर्धन के लिए एनहांसमेंट ज्यादा सही शब्द है। जल स्रोतों का कंजर्वेशन या संरक्षण होगा। ठीक है भाई, तो वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो सकेगा। मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन, इसको रोकने के साथ ही जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, इसको क्या मिलेगा? बढ़ावा। तो बेसिकली इको रेस्टोरेशन पॉलिसी से क्या हो सकेगा? तो जो वन है उनको एनहांसमेंट किया जा सकेगा, जो जल स्रोत हैं वाटर रिसोर्सेज उनका कंजर्वेशन होगा, सॉइल इरोजन रोकेंगे, जैव विविधता बढ़ा सकेंगे, बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है, तो बेसिकली आपको पूछ लेगा कि इको रेस्टोरेशन पॉलिसी सबसे पहले कहां लागू हुई? केरल। हाल ही में किस राज्य में लागू होने वाली है? छत्तीसगढ़। मेंस में भी ये काम आएगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आता है तो आप इको रेस्टोरेशन पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं कि ये हमारे राज्य सरकार के हिसाब की तरफ से एक बहुत अच्छा क्या है? इनिशिएटिव है, प्रयास है। फिर राजधानी रायपुर में 12 से 14 जनवरी तक क्या होगा? राज्य युवा महोत्सव। तो ये डायरेक्टली एक एमसीक्यू के तौर पर आपसे पूछ लेगा। फिर माना तू तम बनेगी फिल्म सिटी चित्रोत्पला। तो चित्रोत्पला महानदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, किस पुराण से लिया गया है मेरे को जरा कमेंट करके बताना।
और माना तूता में इसके नाम से फिल्म सिटी बनेगी। और फाइनली 47th जो राउत नाचा महोत्सव जो कि हर साल बिलासपुर में होता है, क्लियर है कि नहीं है, उसमें 47 दलों ने भाग लिया और लगातार दूसरे साल भी जीतने वाले कौन हैं? राउत नाचा दल बसिया। क्लियर है कि नहीं है? तो कौन सा एडिशन था? 47th। जीता कौन? बसिया। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड के लिए चुना गया है? ठीक है, ऑप्शंस आप सभी के सामने, फटाफट से मुझे कमेंट करके क्या करिएगा, बताइएगा। बसंत साहू संबंधित है किस चीज से, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा? और फाइनली छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, आप फटाफट से क्या करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।